साथियों नमस्कार, मेरा नाम सानंद कुमार है और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस देश के नागरिक बहुत तेजी से सहारा में अपना फंसा हुआ पैसा वापस लाने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, जिससे आपको कैसे पता चलेगा कि हमें फॉर्म कहाँ डालना है, हमें पैसा कब मिलेगा, हमें किससे कांटेक्ट करना है, कितने पार्ट में पैसा मिलेगा, हमारा ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊं कि सहारा की अगर बात करें तो 2012 से जो ये संस्था सहारा की चल रही है, उसको अभी 2023 तक आने में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है कि 29 मार्च 2023 को जो हमारे आम निवेशक हैं उनका 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके एक असिस्टेंट के रूप में 2 लोगों को नियुक्त किया गया है। जो पूर्व जज हैं उनका मासिक वेतन 15 लाख रुपए रखा गया है और उनके जो असिस्टेंट अग्रवाल जी हैं उनका वेतन 5 लाख रुपए रखा गया है, ताकि एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो सके। साथियों, ये देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे इस देश के ऐसे स्कैम होते रहे हैं जहां लोगों का पैसा इस देश से स्विस बैंक जैसी बैंकों तक पहुंचा, लेकिन सहारा पर पूरी मॉनिटरिंग भारत सरकार की भी रही है और सहारा का भी एक उद्देश्य ये था कि हम लोगों तक उनका पैसा पहुंचाएं। तो आपने देखा होगा कि जो इस समय की समाज में और मीडिया में और न्यूज़ में जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं, उसमें लोगों को बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या मेरी सारी जिम्मेदारी एजेंट के ऊपर है या एजेंट ही केवल इस कंपनी का सर्वोपरि एक कर्मचारी है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए, तमाम उलझनों के लिए मैं आपको 1 to 1 बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर वो पॉइंट मैं इसमें बताने वाला हूं जिससे आपको ये 1 to 1 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा अपने दिमाग को और अपने विचारों को विकसित करिए कि जब भी कोई संस्था खुलती है उस संस्था का मालिक सारे काम नहीं कर सकता है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो बैंक हो, कोई भी चीज़ हो अगर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि संस्था का मालिक सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको अपनी डाउनलाइन और हायरार्की में एक सिस्टम बनाना पड़ता है। उस सिस्टम में जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में क्या होता है, एक ऑनर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, फिर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, फिर एक टीचर होता है, फिर उसके असिस्टेंट होते हैं, फिर उसकी रिसेप्शनिस्ट होते हैं। इस तरह के सारे सिस्टम होते हैं। तो अब अगर आप ये बात करें कि मुझे सहारा में जो पैसा मेरा गया है तो वो कैसे मिलेगा, तो मैं आपको एक दावा करता हूं कि सबसे पहले आप अपनी एजेंट पर पूरी तरह आश्रित ना हो। जो इस समय करंट में न्यूज़ आ रही हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उस पर अपनी नज़र रखें। और दूसरी चीज़ ये देखें कि अगर एजेंट वो मौजूद हैं और आपके टच में है तो उनसे पोलाइटली मदद मांगिए, क्योंकि एजेंट जो हैं वो अपने जब भी अपना पारिश्रमिक करते हैं तो कंपनी उन्हें पारिश्रमिक वेतन के रूप में एक कमीशन देती है और वो उस कमीशन के माध्यम से अपना काम करते हैं। यानी आपका पैसा उन्होंने लिया और लेकर के कंपनी में डाला और उसकी उन्होंने रसीद दे दी। मैं यहाँ का किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं सीधी बात आपसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड में जन्मा व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर इस दुनिया से रुखसत होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि यदि आपका एजेंट नहीं रहेगा तो क्या आपका पैसा चला जाएगा? इस देश में ऐसी तमाम कंपनीज हैं, फिनटेक है, बहुत सारी चिट फंड कंपनीज हैं जो एजेंट के मोड में ही चलती हैं। लेकिन ये मतलब नहीं होता है कि एजेंट नहीं है तो आपका पैसा खत्म। आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है, तो आपको पहले तो अपने आप कॉन्फिडेंस रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी चीजें आपके पास सिक्योर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज क्या होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। मेरा अपना अनुमान है, दावा है, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं और मेरे अपने अध्ययन से मैंने बहुत पहले अनाउंस ये किया था कि सहारा का पैसा कहीं नहीं जाएगा। एक समय आने पर एक एनालिसिस के बाद में पैसा जारी होगा। तो जारी होने का साथियों बहुत अच्छा समय ये आ गया है आप लोगों के लिए कि आपका पैसा आप लोगों तक पहुंचे। और ये भी मैं आज आपको दावा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका पैसा तो मिलेगा, साथ में आपका ब्याज भी मिलेगा। बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, क्योंकि जो अभी तत्काल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उच्चतम न्यायालय ने, तो उसमें ये बताया गया कि इट विल टेक सम टाइम। और उन्होंने जो टाइम मांगा हुआ साथियों वो 9 मंथ का मांगा हुआ, ताकि इस देश का कोई भी निवेशक का पैसा छूट ना जाए और एक एक व्यक्ति तक उसका पैसा पहुंचाना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने हाई लेवल के एक ऐसे एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है ताकि किसी की चीजें
ऐसा ना हो कि उसको ना मिले। तो साथियों, सबसे पहले यदि आप अपने एजेंट्स की बात करें तो एजेंट आपको जो भी मदद दे सकते हैं, जैसे कि मैं इस समय देख रहा हूँ, इस समय क्योंकि मैं भी फील्ड पे रहता हूँ, तो बहुत सारे एजेंट भाई क्या कर रहे हैं कि घर घर जाकर उनके फॉर्म को भरा रहे हैं और ऑफलाइन फॉर्म वो जमा करा रहे हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको वित्त मंत्रालय में अपना एप्लीकेशन जमा करना है या कोषाधिकारी के यहाँ जमा करना है, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो जो भी आपकी आरडीज चल रही थी, आप देख रहे थे कि आरडी जो चल रही थी डेली और मंथली, वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए थी। जो आपकी एफडीज थी वो 1.5 साल से लेकर 15 साल तक की थी। तो आपने देखा होगा कि जो आरडी है उस आरडी की आपके पास में पासबुक आती थी, जबकि जो बॉन्ड था वो एफडी जब आप करते थे उसका बॉन्ड आता था, तो बॉन्ड भी आपके पास होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट की आप जीरोक्स कराइए और जीरोक्स करा के अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ आप पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको एजेंट से मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो साथियों परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि 100 बक्का और 1 लिखा बराबर होता है, और आपके पास लिखी हुई चीजें हैं। और साथियों, लिखी हुई चीजें अमिट होती हैं, और याद रखिए रिकॉर्ड हमेशा 100 ईयर तक चलते हैं, जबकि व्यक्ति शायद 100 ईयर तक नहीं चलता है। तो बी कॉन्फिडेंट। और अभी जो हमारे पास में लेटेस्ट न्यूज आई है वो यही है कि अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन पेमेंट मोड के लिए नहीं जारी किया गया है कि आप अपना एप्लीकेशन इस जगह पे डालें या ऑनलाइन करें, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे, क्योंकि सरकार की भी हमेशा मंशा रही है कि एवरीथिंग शुड बी पेपरलेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि पेपरलेस होने में क्या होता है कि समय भी बचता है, टेक्नोलॉजी का भी एक यूज होता है। तो आप जैसे जैसे चीज़ों को हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे, हम नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बस आप कुछ समय तक के लिए आप इंतजार करेंगे अगले वीडियोस के लिए हमारा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी चीज़ें आपको हमारी अच्छी लगी हैं या किस विषय पर हमारा आप नया वीडियो चाहते हैं। जो चैनल आपको हमारा दिख रहा है उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर और करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके जिस व्यक्ति को उसकी मदद है। क्योंकि साथियों, आज की दुनिया में कोई किसी को सही बात और सही सलाह नहीं देना चाहता, लोगों के पास टाइम की कमी है, क्योंकि टाइम इज मनी। लेकिन मेरी अपनी धारणा ये है कि जो चीज़ें आप तक हैं वो समाज तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि समाज आपके सहयोग और विश्वास से बनता है। इसी वीडियो और अपनी बात के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।